जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 9 का हल कराऊंगा। कह रहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए। मान लीजिए एक लकड़ी का बेलन है और इसको खोद खोद कर किसी प्रकार से किसी ऐसे खोद खोद कर निकाल दिया गया है और अर्धगोला बना दिया गया है। दोनों साइड बना दिया गया है, आप देख सकते हैं। खोद कर निकाल कर अब कह रहा खोद कर निकालते एक वस्तु बनाई गई जैसा कि आकृति में दिखाया गया, तो दिखाया गया आकृति में। अब दर्शाया गया यदि बेलन की ऊंचाई, कह रहा है बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी इसकी ऊंचाई हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। और आधार की त्रिज्या, यानी इसकी आधार की त्रिज्या ए 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसे वस्तु का इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय, यानी इस वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो यह फिगर बना है तो क्या ज्ञात करेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। मान लीजिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है और इसको इसमें से खद खद कर निकाल दिए, तो ये हमारे पास क्या बन गया? अर्धगोला। और इधर से भी खद खद कर निकाल दिए, मान लीजिए निकाल देते हैं, तो निकाल दिए तो क्या बन गया? गोला। तो ये गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इधर खोदे हैं गोला, तो यह भी इस गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और इस गोले का, दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं, दिया है क्या दिया भाई? तो हमारे पास दिया ऊंचाई दी है बेलन की, तो लिखेंगे h बराबर दिया हमारे पास कितना? 10 सेंटीमीटर। और त्रिज्या r की वैल्यू दी है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे हल प्रश्नानुसार। कह रहा है इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या लिख दे? वस्तु का संपूर्ण, तो लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला निकालते हुए एक वस्तु बनाई जाती है, तो लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय माने होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल मतलब इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और इन दोनों अर्धगोले का, क्योंकि जब खोल कर निकालेंगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो इन दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल तो बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। वेरी गुड, आपको पता है। दो अर्धगोले का, तो दो और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। वेरी गुड, आपको पता है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, आप बताइए क्या कॉमन है, जल्दी बताइए, सोच कर बताइए, तब तक रुके हम। 2πr ले ले कॉमन। वेरी गुड, आप कह ही रहे हैं लेने के लिए, तो ले रहे हैं। तो बचेगा क्या? h। इसमें क्या बचेगा, जल्दी बताइए? 2r। बिल्कुल सही, क्योंकि 2πr से 2πr खत्म, एक r बच गया और ये 2 बच गया। ठीक है, अब देखो मान पुट करेंगे, 2r की 22/7 पाई की वैल्यू और r की वैल्यू है 3.5, तो इसे 35/10 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। और h की वैल्यू हमारे पास 10 और प्लस 2 और r की वैल्यू है 3.5। अब देखिए 7 एकने 7, 7 पच्चे 35, 7 एकने 7, 7 पच्चे 35, 5 एकने 5 और 5 दूना का 10, 2 एकने 2, 2 एकने 2, बस हमारे पास 22 बच गया। ये 10 और 3.5 दूना क्या? 7, 3.5 दूना का 7, तो आ जाएगा 7। तो 22 गुणे 10 और 7 17, तो 22 में 17 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 22 गुणे 17, तो 7 दूनी 14 का
4 और 7 दूनी 14, 1 15, यानी 22 सत्ते 154 और 22 करने 22, 4 5 2 7 और 2 1 3, 374 आ रहा है हमारे पास आंसर। यही हमारा आंसर आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर ऐसे ही आता है उत्तर। आप लिख सकते हैं वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत आसानी से, बहुत मजे से हमने हल कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या, अब प्रश्नावली तो खत्म ही हो गया, अब 12.2 के प्रश्न संख्या पहले के साथ मिलते हैं, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत आसानी से उसको भी हम लोग निपटा ही देंगे। और जैसे इसको मजे मजे से खत्म कर दिया, इस प्रश्नावली को उसको भी खत्म कर देंगे। उसके बाद आएगा हमारा चैप्टर नंबर 13, वो होगा संख्या की। उसके बाद आएगा प्रायिकता। उसके बाद हमारा कक्षा 10 का पूरा अध्याय कंप्लीट होगा। उसके बाद मैं आपको क्या कराऊंगा, उसके बाद पुनः मैं जो 2025 में नया सीरीज जो कक्षा 10 में गए हैं बच्चे, उनको लिए मैं पुनः नए सिरे से यानी कि वास्तविक संख्या से पढ़ाना चालू करूंगा। तो देखिए जब ख़त्म हो जाता है, तो अभी अप्रैल चल रहा है ना, तो अप्रैल के बाद आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में छुट्टी रहेगा और जून से स्कूल खुलता है ना, तो अप्रैल में ही से चालू कर देंगे आप लोग का ये नया बैच, ठीक है। और इसमें कक्षा 10 का मैथ पढ़ाया जाएगा पूरा बढ़िया तरीके से, पूरा समय हम लोग को मिलेगा, ठीक है। मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।